नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत त्योहार कहानियों में। दोस्तों, महालक्ष्मी का व्रत कई लोग करते हैं और इस व्रत को करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मन में आता है कि महालक्ष्मी का व्रत कैसे शुरू हुआ और क्या महत्व है इसका। दोस्तों, महालक्ष्मी माता लक्ष्मी का ही अंश है जो क्षीर सागर से प्रकट हुई थी और संसार में जिनके बिना सब कुछ अधूरा है। माता लक्ष्मी के बिना सारे काम अधूरे माने जाते हैं। माता लक्ष्मी के बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हम सब माता लक्ष्मी के अधीन हैं। तो दोस्तों, इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा विधि आप किस तरह से करें, माता लक्ष्मी का व्रत आप कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता लक्ष्मी की व्रत की शुरुआत कैसे हुई और माता लक्ष्मी के व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, माता लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं और जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए विश्राम करते हैं तब माता लक्ष्मी की कृपा संसार में होती है और माता लक्ष्मी इस संसार को चलाती हैं। और इन्हीं दिनों में माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन मास की अष्टमी तक चलता है। यह व्रत 16 दिनों के लिए चलता है और इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत की पूजा विधि हम आपको बता चुके हैं। इस व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल है जिसे आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को आप मना सकते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के व्रत का महत्व क्या है। महालक्ष्मी के व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि होती है, धन धान्य से आपका घर भरता है और खुशियाँ आपके घर में आती हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु की बहुत पूजा किया करता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सपने में उसे दर्शन दिए और भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा। उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि माता लक्ष्मी मेरे घर में वास करे, माता लक्ष्मी मेरे घर में आकर स्थापित हो। जब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से यह आग्रह किया, भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि जिस मंदिर में तुम सुबह पूजा के लिए जाते हो वहाँ एक महिला उपले थाप रही होती है। उस महिला से तुम आग्रह करो कि हे माता, आप मेरे घर चलें। उस महिला को तुम अपने घर आने का निमंत्रण दो क्योंकि वही महिला माता लक्ष्मी है। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की बात सुनी और सुबह जल्दी नहा धो करके वह मंदिर गया और वहां जाकर देखता है कि एक महिला उपले थाप रही थी। ब्राह्मण ने उस महिला से स्नेह पूर्वक निमंत्रण दिया और कहा कि हे माता, आप मेरे घर चलिए। माता लक्ष्मी यह सुनकर जान गई कि यह भगवान विष्णु ने ही इस ब्राह्मण को बताया होगा। माता लक्ष्मी अपने रूप में आई और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि 16 दिन तक अगर तुम मेरी पूजा इस विधि विधान से करोगे तो मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगी। उन्होंने उस ब्राह्मण को पूरी पूजा विधि बताई और इसी विधि विधान से पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है और वह 16 दिन तक इस पूजा को विधि विधान से करता रहा। 16वें दिन माता लक्ष्मी खुद उसके घर आईं और आकर उसके घर में स्थापित हो गई और वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। दोस्तों, कहते हैं उसी दिन से माता लक्ष्मी के यह व्रत शुरू हुए हैं और हर कोई महालक्ष्मी को मनाने के लिए इन व्रतों को करता है। पूजा विधि विधान से करें क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं। 16 दिनों तक अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर जल्द बरसती है। दोस्तों, एक और कहानी भी इसके पीछे है कि माता लक्ष्मी का व्रत महाभारत काल से ही चला आ रहा है। कुंती और गांधारी ने भी महालक्ष्मी का ये व्रत किया और अपने राज्य में धन धान्य से भरपूर होने की कृपा मांगी। एक बार वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आने के बाद धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया और माता गांधारी और माता कुंती ने भी वेद व्यास जी से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद माता गांधारी और माता कुंती ने वेद व्यास जी से कहा कि हे प्रभु,
आप त्रिकालदर्शी हैं, हमारे लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारा राज्य धन धान्य से भरपूर हो और कभी कोई कमी ना हो और सुख समृद्धि यहाँ पर हमेशा निवास करे। वेद व्यास जी ने माता कुंती और माता गांधारी को पूरी पूजा विधि बताई और इस व्रत को किस तरह से करना है ये भी उन्होंने बताया। समय बीतने के साथ वह समय भी आ गया जब महालक्ष्मी का व्रत शुरू होता है और माता गांधारी ने और माता कुंती ने यह व्रत पूरे विधि विधान से किया और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगा कि उनका राज्य धन धान्य से भरपूर रहे। दोस्तों, माता लक्ष्मी का यह व्रत महाभारत काल से ही चला आ रहा है। दोस्तों, इस व्रत को करने के साथ अगर आप तुलसी पर भी नियमित रूप से जल चढ़ाएंगे तो भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको तुलसी पर जल चढ़ाने के बाद ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है और ओम माँ लक्ष्मी नमः का जाप करना है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि इन दिनों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियों से। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।